हेलो व्यूअर्स। कहलाता है। अतीत में अटकी आत्मा भूत बन जाती है। जीवन न अतीत है न भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहा है। जब जीवात्मा का वासना और कामना में शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती हैं। उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। हिंदू धर्म में गति और कर्म के अनुसार मरने वाले लोगों का विभाजन किया गया है। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, बेताल और क्षेत्र। उक्त सभी क्षेत्रों के उपभाग भी होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 18 प्रकार के प्रेत होते हैं। भूत सबसे शुरुआती पद है, या यूँ कहें कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सर्वप्रथम भूत ही बनता है। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से माना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नवयुवती मरती है तो चुड़ैल बनती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। 84 लाख योनियाँ हैं। पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 लाख योनियाँ हैं जिनमें कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, वृक्ष और मानव आदि शामिल हैं। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते, और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते हैं लेकिन बलवान नहीं होते। यह आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत यौन में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पितरों का अस्तित्व आत्मा अथवा भूत प्रेत के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विषय में विस्तृत वर्णन मिलता है। श्रीमद् भगवत पुराण में भी धुंधकारी के प्रेत बन जाने का वर्णन मिलता है। अब जानते हैं कि कौन लोग बनते हैं भूत। जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, अतृप्त, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, वासी देने वाले मिले, यह कभी घर में कोई जंगल में भटकते रहते हैं। इसीलिए अगर किसी पर इनका प्रभाव होता तो कहा जाता है कि इनको भूत पकड़ लिया है। वास्तव में यह लोग अपनी मुक्ति के लिए भटकते रहते हैं। ज़्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से यह दूर रहते हैं। इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है, और 13, 14 और अमावस्या को ये बिल्कुल मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्रायः उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों से मृतक का अपने जीवन काल से संबंध रहता है, या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर में, बंगलों में भूतों का वास हो जाता है। भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धूल के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। वे इसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद अनुसार यह 17 तत्वों से बना है। कुछ भूत अपने शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। कुछ भूत स्पर्श की ताकत रखता है, वह बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ फेंकता है। ऐसे भूत बुरे हैं तो खतरनाक भी हैं। किसी भी देहधारी को अपने होने का एहसास भी करा देते हैं। इस तरह के भूतों की मानसिक शक्ति इतनी बलशाली होती है कि वह किसी भी व्यक्ति का दिमाग पलट कर अच्छा या बुरा कर्म करा सकते हैं। यह भी किसी भी व्यक्ति के शरीर का इस्तेमाल करना जानते हैं। ठोसपन न होने के कारण ही भूत को यदि गोली, तलवार, लाठी आदि मारी जाए तो उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भूत में सुख दुख अनुभव करने की क्षमता होती है, क्योंकि उनके बाह्य कर्ण में वायु तथा आकाश और अंतःकरण में मन, बुद्धि और चित्त संज्ञा शून्य होती है। इसीलिए यह केवल दुख सुख का अनुभव कर सकते हैं।
अच्छी और बुरी आत्मा। वासना के अच्छे और बुरे भाव के कारण मृत आत्मा को भी अच्छा और बुरा माना गया है। जहाँ अच्छी मृत आत्माओं का वास होता है उसे पितृलोक तथा बुरी आत्माओं का वास होता है उसे प्रेत लोक कहते हैं। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। बुरी आत्माएं उन लोगों को तलाश करती हैं जो कुकर्मी, अधर्मी, वासनामय जीवन जीने वाले लोग हैं। फिर वह आत्माएं उन लोगों के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मानवों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है, इसलिए उक्त दिनों के महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पितृ, पिशाच, निशाचर, दैत्य, जीव जंतु ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रवृत्ति को जानकर बहुत सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना 25% फिजिकल एटम और 75% एथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में 25% एथरिक एटम और 75% एस्टर एटम होता है। अगर एथरिक एटम सघन हो जाए तो प्रेतों का छाया चित्र भी लिया जा सकता है। कई बार ऐसा देखने में आता है ना कि प्रेतों का छाया चित्र लिया गया है। और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो पितरों का भी छाया चित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग और भाविक होते हैं, इमोशनल होते हैं, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। लड़कियां मन से ज़्यादा भावुक होती हैं। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देते तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल बढ़ जाती, तो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है जो उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमावासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता उसे अमावस्या कहा गया है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या माह में एक बार आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दीपावली अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या आदि प्रमुख अमावस्या होती है। अमावस्या के दिन ये सब कार्य बिल्कुल न करें। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तु का सेवन न करें। शराब आदि किसी नशे से दूर रहें। शरीर पर ही नहीं आपके भविष्य पर भी इसका दुष्परिणाम बहुत घातक हो सकता है। जानकार लोग तो ये भी कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र रहने में ही भलाई है, इसलिए सावधान रहें अमावस्या के दिन। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद, नमस्कार।